हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लासेस फॉर विक्ट्री पर, जिस पर आपको डेली वे जीके के क्यूज मिलते हैं। लेकिन आज की जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिस पर आपको जीके के 50 क्वेश्चंस, लगभग जीके के मैं 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा इस क्लास में, क्योंकि यह क्लास जो होगी आज हमारी, ये सौर मंडल से संबंधित है, सोलर सिस्टम से संबंधित है। और हम बताएंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कितनी दूरी पर है। जो इस स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेगा उसको फिर कभी भी सोलर सिस्टम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो भी किस तरह से पढ़ाएंगे हम अपने ट्रिकी सिस्टम से पढ़ाने वाले हैं। ठीक, हमारा ट्रिकी सिस्टम चलेगा इसमें, और इसमें आप सभी बने रहें। और बिल्कुल टोटल A to Z कंप्लीट जानकारी दूंगा कि यह ग्रह कौन सा, ये कौन सा, ये कौन सा, और इनका क्रम बताऊंगा, वो भी ट्रिक वाइज, जो कि आप कभी भी नहीं भूल सकते अपने जीवन में। बस आपको इस सोलर सिस्टम को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, और आप उसके लिए प्लीज़ कृपया करके बने रहें। आपको ना ही कुछ लिखने की टेंशन है, ना ही कुछ समझने की, केवल और केवल इसको गौर से देखना है। यदि फिर से समझना है तो फिर एक बार देखना है, और फिर भी समझना है तो तीसरी बार देखना है। चौथी बार आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह है आपके केवल और केवल 3 बार में ही समझ आएगी। पहली बात तो मैं पहली बार में ही कंप्लीट करा दूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम एक एक ग्रह के बारे में जानकारी लेते हुए चलेंगे, उसके बाद हम उनका क्रम याद कराएंगे। सब कुछ टेंशन मेरे पे छोड़ दो, तुम्हें केवल ये वीडियो एंड तक देखनी है। ये वीडियो लगभग 20 मिनट्स की हो सकती है केवल, और इससे ज़्यादा की नहीं। तो चलिए, आज के बाद आपको सोलर सिस्टम याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम अधिक और इसी तरह की वीडियो लाते रहें और आपके पास सबसे पहले अपडेट पहुँचे और आप आगे बढ़ें। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को बहुत जी जान से बना रहा हूँ। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब एंड जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स बनाने में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अपनी क्लास में सबसे प्रधान चीज़ है वो है सूर्य। पूरे सौर मंडल ब्रह्मांड में बहुत से मतलब गैलेक्सी होती हैं, तो एक हमारी गैलेक्सी है, गैलेक्सी, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। लिख देता हूँ मैं, मिल्की वे हमारी एक गैलेक्सी है, जिसको हम दूध गंगा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, ये हमारा दूध गंगा जो है मिल्की वे, इस गैलेक्सी में हमारा एक सूर्य प्रधान है। जो हमारा सूर्य है ये एक केंद्र है। सूर्य हमारा केंद्र है, ये इस तरह से होता है। इसमें हमारा सूर्य यहाँ पर स्थित है, ये केंद्र सूर्य है। और इसके चारों तरफ इस तरह से सर्पिलाकार कक्षा में होते हैं ये। और यहाँ पर ये इस तरह से ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। अभी मैं थोड़ा बना दूँ, मान लीजिए एक ग्रह यहाँ है, थोड़ा डॉट बड़ा करता हूँ। एक ग्रह यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ। इस तरह से हमारे इसमें ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसमें हमको क्या देखना है। अब सूर्य के बारे पहले हमको पढ़ना सूर्य के बारे में, फिर सूर्य के नज़दीक जो ग्रह है उसके बारे में, फिर उससे दूर जो है, फिर इस तरह से करके हमको शहरों के बारे में पढ़ना है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं सूर्य ग्रह को। सूर्य मतलब क्या है, सूर्य ग्रह नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखना, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। और हमारा सौरमंडल जो है, ये सौरमंडल सूर्य, सौरमंडल हमारा सूर्य, सन प्लस जितने भी हमारे ये सारे ग्रह हैं इनसे मिलकर, और हमारे धूम्रकेतु और उपग्रह उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह से मिलकर एक हमारा सौर परिवार तैयार होता है। आइए, तो अब हम अपनी कल्पना करते हैं। हमने मिल्की वे को समझ लिया कि सौरमंडल क्या है और ये कैसे तैयार होता है। तो सूर्य और सभी ग्रहों एवं क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड तथा धूमकेतुओं के समूह से मिलने वाला पूरा हमारा सौरमंडल तैयार हो जाता है। ठीक, तो चलिए आइए अब बात करते हैं अपने सूर्य के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो ये हमारा सन है, अब हमको इससे सूर्य के बारे में देखना है। सूर्य एक तारा है, और इसका तापमान ये बहुत गर्म है, और ये प्रकाश उत्सर्जित करता, मतलब प्रकाश देता है हमें
जिसकी वजह से हम भी आज जीवित हैं। सूर्य लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्पन्न करता है। सूर्य का ताप है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तथा स्टूडेंट्स इसकी जो ये सतह है चारों तरफ की, इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। इसकी सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और एक बात तो बता दूं स्टूडेंट, यदि आप इन सभी क्वेश्चन को जो मैं बोल रहा हूँ, ये अगर आप चाहते हैं कि ये आपको एक नोटपैड में वन लाइनर करके लिखे हुए मिलें तो अवश्य ये आपको मिलेंगे, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप सभी जाएं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको वन लाइनर क्वेश्चन सभी मिलेंगे, ठीक है। तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान है और इसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है तथा इसकी बाह्य परत, जो ये इसकी बाह्य की बाहर की जो ये परत है, इनकी बात चल रही है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो उस समय पर हमको ये परत देखने के लिए मिलती है। इस परत को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है तथा इसका नाम किरीट है। क्या है इसका नाम? थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, दिख नहीं रहा होगा आपको। इसका नाम है किरीट। किरीट इसका नाम है तथा इसको हम कोरोना भी बोल देते हैं। जो अभी हाल ही फिलहाल में महामारी चल रही कोरोना, इसको हम कोरोना भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, सूर्य का जो डायमीटर है, व्यास है, वो है 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर इसका व्यास है। और इसकी आयु लगभग, इसकी जो एज है, ठीक, इसकी जो एज है वो अप्रोक्स बताई गई है 5 मिलियन वर्ष। 5 मिलियन वर्ष इसकी अप्रोक्स आयु है। तथा इसमें उपस्थित, अब गैसों के बारे में बात करते हैं, तो सूर्य में एक हाइड्रोजन गैस होती है, एक हीलियम गैस होती है और अदर्स गैस होती हैं। तो हीलियम गैस जो है वो सूर्य में 71%, वो हीलियम नहीं, हाइड्रोजन 71% होती है और हीलियम 26.5% इसमें हीलियम मिलती है। और अदर्स गैसों का मिश्रण होता है 2.5% इसमें अदर गैस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सूर्य के अंदर एक ब्लैक होल होता है जिसे सूर्य कलन बोलते हैं, ब्लैक होल। उस ब्लैक होल के कारण सभी हमको ब्लैक दिखाई देता है। और उस ब्लैक होल के कारण जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके दूर संचार में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी दूर संचार शक्ति जो है नेटवर्क की, वो ख़त्म हो जाती है ब्लैक होल के कारण, ठीक है। तो आइए देखिए, हमने सूर्य के बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो आपको मिले तो आप नीचे टेलीग्राम में जाएं, आपको हेडिंग वाइज सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आपसे फिर से कह रहा हूँ, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जितना बताया गया केवल उतने पर ही ध्यान दें, आपके लिए बहुत ज़्यादा है। अब चलिए, हमने सूर्य को कंप्लीट कर लिया है। अब आती है अपनी बात बुध ग्रह की, इसको कंप्लीट करते हैं। आ जाइए स्टूडेंट्स अपने बुध ग्रह की तरफ। अब बुध के बारे में जिक्र करते हैं, क्या है बुध। तो बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है, जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा। और इसको इंग्लिश में हम मर्सी बोलते हैं, मर्सी, ठीक है। आपके लिए सब कुछ चीज़ प्रोवाइड हुई है, मर्सी बोलते हैं इसको। अगली बात कहेंगे हम कि बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है और बुध पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका 3/8 गुरुत्वाकर्षण बुध का है। जिससे कि मान लीजिए पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, रुक जाइए, जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मान लीजिए 16 है तो बुध का कितना होगा, तो बुध का 3/8 होगा। तो 8 दूनी 16, यानी कि इसका केवल और केवल 6। ये मैं बता रहा हूँ, केवल मान लीजिए, ये अप्रोक्स नहीं है। तो 6 जो है इसका 6 गुरुत्वाकर्षण होगा। इस तरह से इसका जो है 3/8 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से। और बुध सूर्य के निकट होने के कारण इसका तापमान भी अधिक है। तो इसका तापमान कितना है, इसका तापमान है 560 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, सेंटीग्रेड।
जिससे ये पृथ्वी के मतलब सूर्य के पास है, इस वजह से इसका तापमान है 560 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। और बुध ग्रह है, यह पृथ्वी का, वो पृथ्वी बोला सॉरी गलत हो गया, यह सूर्य का चक्कर, यह सूर्य का एक चक्कर इस तरह से राउंड फिगर जो है वो 88 दिनों में कंप्लीट करता है। बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में पूरा कर देता है। क्योंकि पास में है तो इसकी दूरी भी कम होगी घूमने के लिए। ठीक है। मान लीजिए ये वरुण है, ये तो बहुत दिनों में आ गए इस तरह से घूम के यहाँ तक, तो इस तरह से बताया गया है। और बुध का घूर्णन काल, बुध का घूर्णन काल 52.6 दिन का है। मान लीजिए बुध इस तरह से इस तरह से घूमता हुआ चलता है ग्रह, इस तरह से घूमता हुआ चलता रहता है, तो इसका इस तरह का जो ये सीधा है सूर्य के चारों ओर, तो ये 88 दिन का है। लेकिन ये घूर्णन काल जो है, ये घूर्णन काल इसका 52.6 दिन का है। ठीक। और यह पृथ्वी का 18 गुना छोटा है, यह पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। और यहाँ पर वायुमंडल किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता है। बुध ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता, कोई भी वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन असंभव है। ठीक। तो स्टूडेंट्स, बुध के लिए भी आपकी सभी जानकारी कंप्लीट हुई। और यदि आप इनके बुध के बारे में भी जानना चाहते हैं ऑनलाइन क्वेश्चन, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जाकर ज्वाइन करें। आइए अब बात करते हैं अपने शुक्र ग्रह की। तो शुक्र क्या है, शुक्र के बारे में जानना था तो हम जानते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र है हमारा, ये सूर्य का चक्कर एक राउंड शुगर का फिगर 225 दिन में लेकर आता है। 225, देखिए बुध लेकर आया था 88 दिनों में, लेकिन ये लेकर आएगा 225 दिनों में सूर्य की परिक्रमा को ये कंप्लीट करता है। लेकिन ये सभी ग्रहों से अलग परिक्रमा करता है। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा इस तरह से करते हैं और ये ग्रह इस तरह से परिक्रमा करता है इधर को। तो इसमें सभी ग्रह जितने भी हैं, इनमें से एक और है, उसके बाद में भी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरह से पृथ्वी पर दिन सूर्य उदय पूरब से तथा सूर्यास्त पश्चिम में होता है, तथा इसमें विपरीत होता है। इसमें सूर्य उदय पश्चिम से होगा और सूर्यास्त पूर्व में होगा, क्योंकि इसकी गति उल्टी है। ठीक। और इसको पृथ्वी की बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के ही समान है, इसलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। और इसे पृथ्वी में शाम का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, ये जो है ये पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अब इसकी करते हैं हम गैस की बात। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का पता लगाया गया है। इसमें 95% कार्बन डाइऑक्साइड तथा 3.5% नाइट्रोजन का अनुमान लगाया गया है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे कि बुध पर तो पता ही नहीं है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी नाइट्रोजन है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही कह दिया था कि इस पर एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो गैस कहाँ से आएंगी। ठीक। और जबकि हमारे इस पर एटमॉस्फेयर है, तो इस वजह से इस पर ये गैस पाई जाती हैं। कंप्लीट हुआ हमारा शुक्र ग्रह। अब चलते हैं हम अपने ग्रह पृथ्वी की ओर। आइए स्टूडेंट्स, अब पृथ्वी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट, थोड़ा जल्दी से बताना होगा, क्योंकि वरना अपनी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी पहुंच जाएगी। लेकिन बताऊंगा एक कॉन्सेप्ट। आप थोड़ा वीडियो को स्लो करके मोशन में भी देख सकते हैं। बताऊंगा एक लेकिन जल्दी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, पृथ्वी एक हमारा ग्रह है जिस पर केवल और केवल पृथ्वी पर ही हमारा जीवन संभव है। पृथ्वी पर 71% जल तथा 29% पर भूभाग है जहाँ पर हम रह सकते हैं, और 71% पर जल है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी का जो विषुवत्तीय व्यास है, यानी कि ये वाला जो व्यास है पृथ्वी का, ये है हमारा 12,756 किलोमीटर विषुवत्तीय व्यास, तथा
12,714 किलोमीटर ध्रुवीय व्यास है। ठीक, व्यास की बात हो गई। अब आइए पृथ्वी के करते हैं, राउंड कितने दिनों में लगाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ का जो राउंड लगाती है वो लगाती है 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकंड में पृथ्वी एक कंप्लीट चक्कर सूर्य का लगा चुकी होती है। सब कुछ चीज सेकंड तक बता दी मैंने, ठीक है। और पृथ्वी जब घूर्णन करती है, अभी तो बात हुई थी पृथ्वी का सूर्य के चक्कर लगाने में, लेकिन जब पृथ्वी इस तरह से जाती है, ये इस तरह से घूर्णन करती हुई जो जाती है, तो वो कितने चक्कर कितने समय पूरा करती है, तो वो करती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक अपना घूर्णन काल कंप्लीट करती है। ठीक, घूर्णन काल कंप्लीट करते समय इसकी गति 1610 किलोमीटर प्रति घंटा तथा यह जब सूर्य का चक्कर लगाती है उस समय पर इसकी गति 29.72 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। ठीक, और बात करते हैं इसकी। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो उस समय पर इसकी दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर दूर होती है। ठीक है, ये 4 जुलाई को होता है। और जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है तो ये गलत लिखा गया, ये जनवरी में समथिंग 3 या 4 जनवरी के करीब ये सूर्य के सबसे निकट होती है, जिस समय पर इसकी दूरी सूर्य से 14.70 करोड़ दूर होती है। इस घटना को जब पास में होती है उस घटना को उपसौर तथा जब पृथ्वी दूर होती है उस घटना को अपसौर कहते हैं। ठीक, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है, जबकि पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में 1 मिनट 18 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, और जो हमारे शुक्र और बृहस्पति हैं इन पर एक भी उपग्रह नहीं है, जबकि पृथ्वी पर एक उपग्रह है। आइए अब बात करते हैं अपने मार्स की। स्टूडेंट्स, जो हमारा ग्रह है मंगल, मार्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इस पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, मैं बताऊंगा। ये अपने अक्ष पर इतना ही झुका हुआ है जितना कि पृथ्वी झुकी हुई है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लाल है। और यह है 687 दिन में यह 687 दिन में अपना एक चक्कर सूर्य का कंप्लीट कर लेता है। और इसकी पूरे सौर मंडल की सबसे बड़ी ज्वालामुखी इसी पर है, जिसका नाम है ओलिम्पस मेसी। यदि आपको मेरे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई नहीं, टेलीग्राम में जाएं, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल है, वहाँ जाकर देखेंगे। ठीक है, और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस इसके 2 उपग्रह हैं। ठीक है, बस इसके बारे में इतनी जानकारी थी और ज़्यादा नहीं है। आइए अब चलते हैं पृथ्वी की तरफ, वो बृहस्पति की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने बृहस्पति की। बृहस्पति सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है आकार में, और यह पृथ्वी से जितनी बड़ी पृथ्वी इससे 1300 गुना बड़ा है। यानी कि पृथ्वी जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी ऐसी 1300 पृथ्वी जाएगा उसमें घुसेड़ दें तब जाएगा उसकी बराबर होंगी। ठीक है, और यह 9 घंटे 55 मिनट में अपनी घूर्णन गति करता है। इस तरह से, मतलब एक बार इस तरह से घूम जाता है 9 घंटे 55 मिनट में। और यह सूर्य की परिक्रमा 11 साल 9 महीने में कंप्लीट करता है।
11 साल 9 महीने में पृथ्वी बृहस्पति है शुक्र की परिक्रमा कंप्लीट कर देता है। और इस पर गैसों का ही आवरण है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी मतलब पृथ्वी जैसा धरातल नहीं है, केवल यहाँ गैस ही गैस है। और इस पर इसके 16 उपग्रह हैं, 16 उपग्रह हैं इसके, जिसमें कि सबसे बड़ा है गैनीमिड, गैनीमिड उपग्रह, जिसका रंग पीला होता है। ठीक, आइए अब बात करते हैं अपने शनि ग्रह की। स्टूडेंट, जो हमारा शनि ग्रह है इसके बारे में बताएंगे। देखिए आप सभी ग्रह को देख रहे होंगे और शनि को देख रहे होंगे। शनि में मैंने कुछ इस तरह से करके बनाया, तो ये क्या है, शनि ग्रह के चारों तरफ गैसों का आवरण वलयाकार रूप में घूमता है, यानी कि छल्लों के रूप में घूमता है, चारों तरफ वलय बनाकर घूमता है। ठीक है, इसके गैसों का आवरण, इसमें इसकी 7 या 8 परत होती हैं, वो मुझे अप्रोक्स नहीं पता, लेकिन इन्हीं के पास में है, शायद 9 है। ठीक, और इसको इंग्लिश में हम सैटर्न बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम सैटर्न के नाम से जानते हैं। और बृहस्पति को जुपिटर, और मंगल को मार्स, पृथ्वी को अर्थ और शुक्र को वीनस, ये भी बताऊंगा। इसको सैटर्न बोलते हैं। और इसके टोटल उपग्रह हैं 30, इसके टोटल 30 उपग्रह हैं। और इसकी मेन बात है, ये सूर्य का एक राउंड पूरा घूमने में 29 ईयर, ये घूमने में 29 साल लग जाते हैं इसको, सूर्य का एक चक्कर पूरा करने के लिए यह 29 साल लग जाते हैं इसको, बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है इसको स्टूडेंट्स। बस इसके लिए इतना ही। अब चलते अपने अगले ग्रह की तरफ, जिसमें कि अपने अगले ग्रह का नाम है यूरेनस यानी अरुण। अब हम अरुण की जानकारी लेंगे, उसके बाद एक वरुण है, उसके बाद जय हिंद जय भारत कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमारा जो वरुण ग्रह है, अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह के बारे में जानकारी लेंगे हम। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च, अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी में, 17 मार्च 1381 में सर विलियम हर्सल ने की थी। उन्होंने देखा कि उन्होंने बताया कि यह 82 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष से, तो इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह भी माना जाता है, इसको लेटा हुआ ग्रह भी माना जाता है। और यह सूर्य की तरह, मतलब सूर्य का चक्कर शुक्र की तरह लगाता है पूरब से पश्चिम की ओर। हमारे सौरमंडल में 2 ही ऐसे ग्रह हैं, एक शुक्र और एक अरुण, जो कि सभी ग्रहों से विपरीत चलते हैं। और यह अरुण ग्रह है, यह 84 ईयर में अपना एक चक्कर पूर्ण करता है। और इसमें मीथेन गैस होने के कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं, तथा इसके 21 सैटेलाइट हैं। चलते चलते अपने नेक्स्ट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट उपग्रह है वो है नेपच्यून, वरुण। वरुण के बारे में जानकारी लेते हैं। वरुण की खोज जॉन गाले ने की। जॉन गाले ने की थी 1846 को। इन्होंने अपनी राय दी। इन्होंने कहा कि 166 साल में वरुण ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है, 166 साल में। तथा इसके 8 सैटेलाइट, 8 उपग्रह हैं, जिसमें कि एक टाइटैनिक है। स्टूडेंट्स, हमने देखना अपने सभी ग्रहों को कंप्लीट किया हुआ है, सभी कंप्लीट कर चुके हैं हम, कि कौन सा क्या है, कितने दिनों में एक चक्कर पूरा कर रहा है। अब आप सभी इनकी फटाफट से इंग्लिश देख लीजिए, इनके नाम की क्या क्या इंग्लिश है।
बुध को मर्सी, शुक्र को वेनस, और जी पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस और नेपच्यून नेपच्यून वरुण को बोलते हैं। ठीक, सबका इंग्लिश में नाम देख लिया। अब मैं आप सभी को बताऊं एक नया ट्रिक। देखना स्टूडेंट्स, ये 4 और ये 4, इनमें क्या सबसे बड़ा अंतर है? तो ये 4 ग्रह वो ग्रह हैं जिन पर धरातल पाया जाता है पृथ्वी की तरह। जैसे पृथ्वी पर धरातल है उस तरह से धरातल पाया जाता है, रेत बालू सब है। लेकिन इन 4 पर धरातल नहीं पाया जाता। इन 4 पर किसी भी प्रकार का धरातल नहीं पाया जाता, क्योंकि इन पर हमेशा गैस के ही ये गोले हैं। इन पर गैस है, ये गैस के गोले हैं, इन पर धरातल नहीं है। जबकि अगले 4 पर धरातल है। आइए अब बात करते हैं इनके क्रम की तरफ। इनके क्रम को याद करने की एक ट्रिक निकाली है। बसपा की लीडर मायावती साव। बसपा की लीडर योग्य बसपा की लीडर मायावती, ये हो गया साव। तो ये इसकी नेक्स्ट ट्रिक है, बसपा की लीडर मायावती साव। इसकी ट्रिक कैसे काम करती है? बी से हो गया हमारा बुध, बी से हो गया हमारा बुध। एस से हो गया हमारा शुक्र, ये सूर्य से क्रम बताया जा रहा है। पी का हो गया पृथ्वी। एम से हो गया मंगल। बी से बृहस्पति। एस से हो गया शनि। तो फिर इस तरह से हमने सभी ग्रहों के क्रमों को देखा, और मैं मानता हूँ आपके सभी के याद हो गए होंगे। और अभी इसी वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूँ सभी ग्रहों के क्रम उनके आकार के बेस पर, कि सबसे बड़ा कौन सा, उससे छोटा कौन सा है। उसके लिए आप बने रहें। आ जाइए भाई। पृथ्वी, ये ग्रह जो है इनको हमको याद करना है अब इनके क्रम वाइज। इनका क्रम क्या है? इसमें नंबर 1 पर है आकार में, वो है सबसे बड़ा बृहस्पति ग्रह। नंबर 2 पे शनि ग्रह। नंबर 3 पे अरुण। नंबर 4 पे वरुण। ये मैं बता रहा हूँ सबसे बड़े कौन से, उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, इस तरह से बता रहा हूँ। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। नंबर 2 पे है शनि सैटर्न। नंबर 3 पे है यूरेनस। नंबर 4 पे है नेपच्यून। और नंबर 5 पे है हमारी अर्थ पृथ्वी। नंबर 6 पे है हमारा मंगल नहीं, नंबर 6 पे है हमारा शुक्र। नंबर 7 पे है मार्स। और नंबर 8 पे है बुध। ठीक है, इस तरह से हमारा क्रम है इनका बढ़ते से छोटे की तरफ। स्टूडेंट, वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो इसलिए इसके भी मैंने सब चीज़ कवर कर दी है। और यदि आप ज़्यादा डीप जानकारी लेना चाहते हैं तो जल्दी से देरी ना करें, जाएं सीधे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के को ज्वाइन करें। वहाँ पर जो इसके आपको नोट्स मिलेंगे, आप उन नोट्स को पढ़ें। संपूर्ण चीज़ उसी नोट्स में मैंने डाल दी है। आप वहाँ से अपने नोट्स भी बना सकते हैं और वहाँ से उसको डाउनलोड सेव भी कर सकते हैं नोट्स को। बस आपके लिए मैं इतना कर सकता हूँ, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जीके क्लास में वही पिछला रूटीन बना करके। तब तक के लिए धन्यवाद। और स्टूडेंट्स, मेरा जो ग्रह का वादा था वो मैंने आज 6 तारीख को कंप्लीट कर दिया है। और एक लाइव क्लास का वादा और है 20 तारीख को, तो वो है भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसमें 50 क्वेश्चन लेकर आऊँगा।
तो स्टूडेंट्स इस क्लास में भी मैं मानता हूँ आपके 50 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। यदि नहीं हुए हों तो वीडियो को 2 बार और देखो। पहली बार तो आप देख चुके, लेकिन अभी 2 बार और देखो। उसके बाद भी याद नहीं होते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करें, भाई साहब कुछ करो ना करो पर तुमको ये याद करा कर जरूर दूंगा। नोट्स जाकर पढ़ें। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।